ये क्रिसमस की शाम है एंजल फॉल्स और डेविड को उसके बॉस हेनरी ने काम के लिए खानदान से दूर कर दिया है। हेनरी एक कारोबारी शख्स है जो तारीफी मकामात की परवाह किए एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है और उसे शुरू करने के लिए सिर्फ एक आखिरी जायदाद खरीदनी है, राजर का घर। डेविड और हेनरी राजर को जायदाद बेचने को कायल करें, राजर इनकार कर देता है। यह घर नस्लों से इसके खानदान में है, वो उसे अपनी पोती कारा के लिए छोड़ना चाहता है। बाद में राजर दरवाजे पर दस्तक सुनकर स्नोमैन देखता है। अचानक निकाब पोश एंजल बर्फ से छलांग लगाकर राजर पर चाकू से हमला करता है। कारा वनी को पार्टी ले जाती है। कारा दोस्तों से मिलकर तस्वीर लेती है, बर्नी को हाथ हिलाती है, लेकिन दोस्त इसे अजीब लड़के से बात पर डांटते हैं। कारा का भाई जिमी पार्टी में है और वो जंगल के करीब अपने बॉयफ्रेंड को चूमने बाहर जाता है। वो रुक जाते हैं जब दरख्तों के दरमियान कोई आवाज आती। लड़के जाने का सोचते हैं और आवाज एंजल ने पैदा की। कारा अपने बॉयफ्रेंड को चूमने खामोश जगह ढूंढती है। वो खून की कह कर देता है। वो पीछे हटती है। पता चलता है कि एंजल ने इसे एक बड़ी कैंडीकीन से छर्रा घोंप दिया है। चीखती कारा भागती है, लेकिन एंजल उसे पकड़ लेता है और उसे छर्रा घोंपता है। वो बचने की कोशिश करती है और चाकू उसके बाजू को जख्मी करता है तो एंजल गायब हो जाता है जब वो पुल पर गिर जाती है। फिर वो जल्द ही फिर हमला करता है। पुल के नीचे से छर्रा घोंपता है तो कारा फिर भागती है और घर की तरफ दौड़ती है जहां वो दरवाजा बंद पाती। पार्टी में शामिल लोग खिड़की से देख सकते हैं जब एंजल उसके पीछे आता है और इसे छर्रा घोंपने लगता है। तमाम नौजवान चीखते हैं और घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन वनी मदद के लिए बाहर दौड़ती है। कारा पहले मर चुकी है और एंजल अगली बार वनी पर हमला करता है। कैमरा गिर कर टूटता है। वनी एंजल के चेहरे पर मारते हुए जंगल की तरफ भागती है। वो एक दरख्त के पीछे छपती है, लेकिन एंजल जल्दी से इसे ढूंढ लेता है और इसे छर्रा घोंपने तैयार होता है, लेकिन जिमी इस पर हमला कर देता है। लड़ाई होती है और एंजल जिमी को दूर धकेल देता है तो बहन भाई भाग जाते हैं। अफसोस एंजल तेज है और फिर जिमी पर हमला करता है तो वनी लाइट्स की जंपर केबल्स लेकर एंजल को बिजली के झटके से मार देती है। वो मास्क उतारती है और पाती है कि ये हेनरी है। एक साल बाद जिमी डेविड के साथ काम कर रहा है, लेकिन वनी अभी कारा के लिए गमगीन है कि इसने एक शख्स को मार डाला। हालात को मजीद खराब करने के लिए इसे इसकी पसंद की यूनिवर्सिटी से मुस्तरद हुआ है। हर कोई बशमूल उसका खानदान आगे बढ़ चुका है और वनी को क्रिसमस की खुशी परेशान करती है। जब वो सड़क पर होती है तो हेनरी का भाई बिक उसके पास आता है, इंतकाम की जरूरत का जिक्र करता है और चला जाता है। जब तोहफे देने आता है, वनी मायूस है कि उसके खानदान ने बदसूरत ट्रैक सूट खरीदा है, जबकि जिमी को अपनी ट्रक मिलती है। वो फट पड़ती है और उन्हें टोकती है। दुखी है कि वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे पिछले क्रिसमस कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इसे भूल जाने को कहते हैं। तभी इसे अपने बॉयफ्रेंड रूबी की तरफ से पैगामात मिलते हैं जो उसे क्रिसमस पार्टी में मदऊ करता है। वो वहां जाती है और बर्नी को हेलो कहने के बाद रूबी को तलाश करती है। देखती है कि वो डार्ला के साथ इसके साथ धोखा कर रहा है। रूबी कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डार्ला के ये एक साल से चल रहा है और खुश है कि ये सामने आ गया है। वो पार्टी छोड़कर पुल पर पहुंचती है जहां आसमान में ऑरोरा बोरियालिस देखकर हैरान रह जाती है। थक कर वनी ख्वाहिश करती है कि काश वो पैदा न हुई होती, जिसकी वजह से ऑरोरा गायब हो जाता है और शहर की बत्तियां बुझ जाती है। हैरान वो अर्द गिर्द देखती है और एक मरते हुए शख्स को पाती है जिसे अभी फरिश्ते ने मारा है। वो भागती है और एक ट्रक की खिड़की तोड़कर रेडियो इस्तेमाल करती है, लेकिन बिक इसे ढूंढ लेता है। शेरफ बन चुका है और इसे पहचानता नहीं है। वो पिछले शेरफ का पूछती है, लेकिन बिक कहता है कि उसे एक साल पहले मार दिया गया था। फरिश्ता तब से कई लोगों को मार रहा है। और भी ज्यादा उलझन में वनी फरिश्ते की शनाख्त जाहिर करना चाहती है, लेकिन इसी लम्हे हेनरी इसकी हिमायत दिखाने के लिए पहुंच जाता है। पता चला अब वो मेयर है। ऐसा बर्ताव करता है कि वो बाहर की हो। वो खामोशी से भाग जाती है। आखिरकार वो अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी कोई इसे नहीं पहचानता। जिमी मर चुका है जबकि फरिश्ते ने इसे क्रिसमस पार्टी में मार दिया था। वनी समझती है वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी और वो फरिश्ते को रोकने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। परेशान वनी शहर में दौड़ने लगती है। कर्फ्यू लगा हुआ है और हर जगह ग्राफिटी है। चूंकि हेनरी मेयर बन गया है, इसका चेहरा हर जगह है और कोई खुश नहीं है। उसने शॉपिंग मॉल भी बनाया है। वो आम क्रिसमस पार्टी जाती है, लेकिन इस बार अच्छी नहीं है। जगह अंधेरे में है और हर कोई गैर कानूनी अप्रज इस्तेमाल कर रहा है या लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस है। यहाँ भी कोई इसे नहीं जानता और रूबी और डार्ला 3 साल से साथ हैं। बर्नी को पहचानने में नाकाम होने पर वनी कमरे में दाखिल होती है। देखती है रूबी डार्ला ताल्लुक रहा उसके साथ नहीं था। वो सालाना किताब पाती जिसमें उसकी तस्वीर गायब। तस्दीक करती वो वाकई गायब हो चुकी। दो नौजवान अपने पाइप का लुत्फ उठा रहे, क्रिसमस की रोशनियों को देख रहे। लड़की अंदर जाती है तो फरिश्ता मौका पाकर कुल्हाड़ी जाहिर होता है और लड़के का पीछा करता है। लड़का अपने पीछे चीजें धकेलता है, लेकिन आखिर उसे एक गेट के जरिए मिलता है और फरिश्ता इसे कुल्हाड़ी से मारता है। जर्ब जानलेवा नहीं। लड़का कातिल पर एक पौधा फेंकता है, लेकिन वो पार्टी में वापस नहीं जा सकता जबकि दरवाजा बंद है और मौसीकी बहुत तेज है।
फरिश्ता इस तक पहुंच जाता है और लड़के को मार देता है और खून छिड़क देता है। लम्हों बाद लड़की वापस आती है और बर्फ में सर देखकर चीख उठती है। वीनी टीवी पर देखती है कि कत्ल हो चुके हैं। सबको ऐसे वक्त में पार्टी करने पर डांटती है और बर्नी के साथ चली जाती है। फिर वो बर्नी के घर पहुंचते हैं और वीनी देखती है कि उसकी नई दोस्त कत्लों का सुराग लगा रही है तो अपनी ख्वाहिश की वजाहत करती है। फरिश्ता हेनरी है। बर्नी कहती है कि तमाम मुतासरीन उन खानदानों के बच्चे थे जिनके कारोबार थे और गम से वो कारोबार खत्म हो गए, इसलिए हेनरी अब पूरे कस्बे का मालिक है। बर्नी को शक है कि वो वीनी की पागल कहानी पर भरोसा कर सकती है और सोचती है कि शायद वही कातिल है। यहाँ तक अपने दिफा के लिए कुछ पकड़ लेती। फरिश्ता खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। लड़कियां भागती हैं मगर दरवाजे पर उसे पाती हैं। वीनी को पकड़ लेता है लेकिन वो बाजू को काटती है और इसे मेज के साथ धकेल देती है। लड़कियां भाग जाती है। शहर पहुंचकर बर्नी कहती है अब वीनी पर यकीन है और वो आसमान में रोशनियों को देखती है। बर्नी कहती है यहाँ से मुमकिन नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो सिनेमा में छपती हैं। बर्नी के पास चाबी है, वो वहाँ काम करती है। लड़कियां फिल्में देखकर लुत्फ उठाती हैं और आखिर में हाथ पकड़ लेती हैं जबकि वीनी बर्नी के कंधे पर सो जाती है। सुबह बर्नी एक कमरा देखती है जिसमें कई कागजी क्लिप्स हैं तो अब वो यकीन करती हैं कि यही वीनी को यहाँ लाया है। ताहम वो जानती हैं कि ये खत्म हो रही है। वीनी को वापस जाना होगा इससे पहले कि ये हो जाए, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। लड़कियां समझती हैं वीनी को फरिश्ते को दोबारा मारना होगा, उन्हें इसके करीब किसी की मदद की जरूरत होगी। वो घर लूटते हैं लेकिन डेविड नहीं मानता। वीनी खाला गैल को मनाने को एक खानदानी राज इस्तेमाल करती है और इसे अंदर जाने मलती है जहां वो डेविड को अफसुर्दा पाती है। जब से जिमी को खोया गोया रो गुम की, वीनी जिमी की दोस्त होने का बहाना करती है और कहानियां बताती है जिससे डेविड दोबारा मुस्कुराने लगता है। वीनी कहती है हेनरी ने मारा। डेविड को बहुत गुस्सा आता है कि हेनरी दोस्त है और वीनी को निकाल देता है। बाहर वीनी देखती है कि मां नशे की आदी है और कई मर्दों के साथ वालिद को आजादाना धोखा देती है। अचानक फरिश्ता फिर जाहिर होता है और बावर्ची खाने में मां और आशिक को मार देता है। लड़कियां और गैल जल्दी भागती हैं। सीढ़ियों पर फरिश्ता बर्नी के बाजू को काटता है। वीनी दीवार से तस्वीर उठाती है और फरिश्ते को इससे मारती है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर बेहोश हो जाता है। फिर गैल बर्नी इसके ऊपर से गुजरते हैं सामने दरवाजे, लेकिन जब वीनी की बारी आती है तो वो चाकू उठाने रुकती है। मारने की बजाय वो इसका नकाब उतारने का फैसला करती है और हैरत से डेविड को दरियाफ्त करती है। इसी लम्हे वो होश में आ जाता है तो तीनों भाग जाते हैं। बाद में थिएटर में वीनी वजाहत करती है कि उसने डेविड की आंखों में कुछ देखा, वो खुद नहीं था। गैल कहती है कि वो ऐसा ही है और ग्रुप समझते हैं कि डिप्रेशन ने हेनरी को काबू में कर रखा है। वीनी के पास अपने वालिद को मारने के अलावा कोई चारा नहीं, वो एक मंसूबा बनाते हैं। चंद लम्हों बाद थिएटर के बिलबोर्ड पर डेविड के लिए एक पैगाम है और 3 गुड़ियां नशिस्तों पर रखी गई हैं। कोई अंदर आता है और गैल उन्हें रोकती है जबकि वीनी अपना बेट इस्तेमाल करती है, लेकिन वो रूबी और डार्ला निकलते हैं। जब वो मशगूल होते हैं गैल को फरिश्ता मार देता है और थिएटर में बिजली चली जाती है। वीनी अपनी पुरानी कैमरे से तस्वीरें खींचती है ताकि फ्लैश के साथ कुछ रोशनी पैदा हो सके। देखती है फरिश्ता डार्ला को मार रहा है, रूबी के पीछे जाता है इसे भी मार दे। बर्नी सोचेस तक पहुंचने में कामयाब होता है, उन्हें आन करता है। वीनी को झाड़ू पकड़कर फरिश्ते को मारने का मौका मिलता है। वो सीढ़ियों में छप जाती है। फरिश्ता इस पर आता है तो वो इसे झाड़ों के दस्ते से छेद देती है। डेविड के मास्क मुर्दा होने की तस्दीक के बाद लड़कियां पुल वापस जाती हैं। वीनी पैदा होने की ख्वाहिश करती है, कुछ नहीं होता और वो औरोरा पर चीखती है जो रंग बदलकर जारहाना नजर आता है। लड़कियां समझती हैं कि हेनरी अब भी शहर के लिए खतरा है, इसलिए इसे ही मारना जरूरी है। वीनी और बर्नी पार्क में जाते हैं जहां हेनरी इवेंट मुनक्किद कर रहा है। मकामी लोग उसे धुंधली आंखों से देखते हैं, वो उसके कंट्रोल में है। हेनरी ऐलान करता है कि बिक में दूसरे शहर में काम करने तबादले की दरखास्त की। वो उसे शरारती कहता है और सामने इसे मार देता है। बिक को फरिश्ते की तरह तैयार किया जाता है और सजावट लटकाया जाता है। वीनी लोगों को जगाने की कोशिश करती है लेकिन हेनरी लड़कियों को स्टेज पर लाते हैं जहां वो मानता है कि इसने जिमी को मारा और बर्नी के वालिदैन को खोने का कसूरवार है। लड़कियां गुस्से में आकर हेनरी को मुक्के मारने लगती हैं जिससे शहर के लोग जाग जाते हैं। वीनी हेनरी को स्टेज से धकेलती है तो शहर के लोग उस पर हमला करते हैं और हेनरी की गर्लफ्रेंड वीनी पर हमला करती है। वो दिफा करती है और बर्नी चाकू ले लेती है जिससे बॉडीगार्ड्स डर कर भाग जाते हैं। हेनरी हुजूम को काबू कर लेता है और स्टेज पर वापस आता है। वो वीनी का गला घोंटने की कोशिश करता है, ताहम बर्नी इसे चाकू मार कर खत्म कर देती है। जब लोग मामूल पर आते हैं शफक कुतबी रोशन और वीनी समझता है इसे बर्नी की मदद के लिए भेजा गया था ताकि बदला ले सके। बोसा देती है। वीनी अपनी आंखें खोलती है, अपनी हकीकत में वापस आ चुकी होती है। बदसूरत ट्रैक सूट पहने अपने खानदान की तरफ दौड़ती है और डेविड कहता है इसके लिए एक और तोहफा, नया कैमरा। वीनी गिले लगाती है और बताती है कि उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला क्योंकि इसकी जगह यहाँ है। बाद में वो बाहर दौड़ती है और राबब्बी को डार्ला के साथ देखती है, उनकी जगह एक दूसरे के साथ है। आखिरकार वीनी बर्नी के घर पहुंचती है और लड़कियां देखती हैं कि दोनों को हकीकत याद है। क्रिसमस को एक साथ मनाने के लिए तैयार हो जाती हैं।